अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से एक्सरसाइज 1.2 हाफ करेंगे। उससे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या है। उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है और वो डिफरेंट क्वेश्चन में हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नॉन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0। इसमें तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 आ रही हैं, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन है हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है। B इज इक्वल टू 2 3 4 सिंगल रो जब आप हमारे पास आ जाए तो उसका सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। C इज इक्वल टू 4 0 6, हमारे पास सिंगल कॉलम आ रहा है तो उसका मतलब है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। D इज इक्वल टू 1 0 0 1, सोल्यूशन यूनिट मैट्रिक्स कैसे है ये हमारे पास, जब हमारे पास इसकी ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगी तो इसका मतलब है ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। E इज इक्वल टू 0 सिंगल एंट्री है और ये हमारे पास क्या है नल मैट्रिक्स है। F इज इक्वल टू 5 6 7 सिंगल कॉलम, सो सोल्यूशन इज कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, बी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, सी रो मैट्रिसेस, डी कॉलम मैट्रिसेस, ई आइडेंटिटी मैट्रिसेस, एफ नल मैट्रिसेस। हमने इस क्वेश्चन में इन तमाम मैट्रिसेस को डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 -8 2 7 12 0 4, इसमें हमारे पास 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, यानी जब हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 3 0 1, अब ये हमारे पास क्या है सिंगल कॉलम है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वो किस तरह के हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल नहीं आ रहे, इसमें कितनी रोज है हमारे पास 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये भी हमारे पास क्या है कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 6 -4 3 -2, सोल्यूशन स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 1 0 0 1, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 है सेम है और ये 0 0 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर बन रहा है इसका, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं हम इसको, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 5 6, सोल्यूशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो कैसे है हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 3 10 -1, सोल्यूशन सिंगल रो आ रही है तो रो मैट्रिक्स है, इसके अलावा ये 1 रो एंड 3 कॉलम्स हैं तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 7 1 0 0 कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 3
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी A इज इक्वल टू A मैट्रिक्स हमारे पास A इज इक्वल टू 4 0 0 4। अब हमने इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो सेम आ रही हैं। जब हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम आ रही हो तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन B इज इक्वल टू 2 0 0 -1। इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। C इज इक्वल टू 1 0 0 1, जिसमें हमारे पास ये सेम आ जाए तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी है एंड स्केलर मैट्रिक्स भी है। D इज इक्वल टू 3 0 0 0। सोल्यूशन हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगा कि हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो डिफरेंट हैं। 5 - 3 0 0 1 + 1। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 2 यानी डायगोनल एंट्री सेम हो जाएंगी, तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।